हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी एक्सप्रेस विद विशाल एंड शाविद। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। गाइस, जैसा कि हम सभी जानते हैं, डीएसएसबी का जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का एग्जाम है, जिसका पोस्ट कोड आपका 32/25 है, उसका जो एडमिट कार्ड है वो आउट हो चुका है और आप सभी ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा और अपने अपने एग्जाम डेट देख लिए होंगे कि आखिर आपका एग्जाम कब है। अगर आपने एडमिट कार्ड अभी नहीं निकाला है और आपको पता नहीं है कि ये एडमिट कार्ड आपको कहाँ मिलेगा, तो आप ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना। वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, वहां पर आप अपनी फिल अपने अपने बारे में फिल करके इसका एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। तो गाइस, अभी आपको ये बचे हुए दिनों में क्या, अभी आपको 1-2 दिनों में आखिर आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि अधिकतर बच्चे जो हैं सब पढ़ने लग जाते हैं कि सब टॉपिक को टॉपिक वाइज करने लग जाते हैं। तो गाइस, अभी इस वाले वीडियो में आपको सिंपल एक चीज बताऊंगा जो आपको ये फॉलो करना है। ठीक है। क्योंकि अगर आपने ये चीज गलती करी तो आप एवरेज स्टूडेंट में आओगे, और एवरेज स्कोर क्या होता है इस वाले एग्जाम में, आपका फोन 140 से 150 के बीच में आप आओगे। और आपको अगर इतना आना है तो आप इसमें सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। तो गाइस, मैं आपको एक कुछ चीजें बताऊंगा जिसको आपको अभी करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आप सभी को पता है इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो आपका 200 क्वेश्चन जो है आपको 120 मिनट में सॉल्व करना है। ठीक है। तो गाइस, अभी आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आपने एक भी मॉक दिया है? इसके लिए एक भी मॉक दिया है तो आपको इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो पता होना चाहिए। ठीक है। अगर पता होगा तभी आपको टाइम बचा पाओगे। तो गाइस, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आखिर आपके मॉक्स में कितने आ रहे हैं। ठीक है। अगर मॉक्स में आपके 150 प्लस आ रहे हैं तो मान के चलना आप आसानी से इसके अंदर आप 165 प्लस स्कोर करोगे, अगर आप ये वीडियो पूरा देखोगे तो। मतलब तो क्या, आप वैसे भी कर सकते हो, बट कुछ चीजें मैं आपको ऐड करूंगा जिसको आपको अभी फॉलो करना है। ठीक है। अगर आपने एक भी मॉक नहीं दिया है तो आपको 1 या 2 मॉक्स पक्का जरूर से जरूर देना चाहिए, ताकि आप एग्जाम में बैठोगे ना तो आपको अंदाजा होगा कि आपको कहाँ टाइम कितना वेस्ट करना है। ठीक है। गाइस, जो ये 200 क्वेश्चन है, ये जो 200 क्वेश्चन है आपको ये पांच पांच सब्जेक्ट में डिवाइड है। पहले पे आपको मिलेगा रीजनिंग। ठीक है। आपको रीजनिंग मिलेगा, उसको भी आपको 20-20 क्वेश्चन के 2 सेट मिलेंगे, और ये 20 क्वेश्चन एक साथ नहीं आएंगे। पहले ये 20 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके सबमिट करना होगा। फिर सबमिट करने के बाद फिर ये वाला पोर्शन खुलेगा। फिर गाइस, ये वाला जब पोर्शन खुल जाएगा तो आप दोबारा इस पोर्शन पे नहीं जा पाओगे। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। गाइस, फिर आप क्या होगा सर, एक सेक्शन में हमें कितना टाइम लेना चाहिए। तो गाइस, अभी मैं उसके बारे में ही जिक्र कर रहा हूँ। फिर आपका खुलेगा जनरल अवेयरनेस, जो जीके का पोर्शन होता है। फिर खुलेगा आपका जो जनरल अवेयरनेस का, ये भी आपका 20 क्वेश्चन का पोर्शन खुलेगा। फिर आपका खुलेगा मैथमेटिक्स, इसका भी 20-20 क्वेश्चन का पोर्शन खुलेगा। फिर खुलेगा आपका इंग्लिश पोर्शन। फिर खुलेगा आपका हिंदी पोर्शन। इन सबके पहले 20-20 क्वेश्चन का पोर्शन खुलेगा। एक एक पोर्शन को आपको सबमिट करते जाना है, तभी आप नेक्स्ट पोर्शन में मतलब नेक्स्ट बढ़ पाओगे। और अधिकतर बच्चे गलती क्या करते हैं, एक ही पोर्शन में ज्यादा समय व्यतीत कर देते हैं, जिस वजह से उनका टाइम लैक हो जाता है और पूरा एग्जाम भी पूरी अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो गाइस, आपको किस वाले पोर्शन में टाइम देना है ये बात ध्यान रखना। आपके पास है 120 मिनट। ठीक है। 120 मिनट में आपको सबसे पहले रीजनिंग पार्ट आपका खुलेगा, जो कि आपका पहले ही दिमाग खराब कर देगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन जो आएंगे वो आपका थोड़ा सा दिमाग को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा कि इसमें टाइम लें। अगर आप इसमें टाइम लोगे ना, धीरे धीरे आप पे प्रेशर बढ़ते जाएगा। तो जो आसान चीजें होंगी ना, जैसे मैथमेटिक्स या इंग्लिश का पोर्शन जैसे ही खुलेगा, आपका जो माइंड है वो बिल्कुल ही थका हुआ हो जाएगा, ताकि आप पढ़ ना पाओ, और पढ़ ना पाओ फिर आप गलतियां करोगे। तो गाइस, अभी आपको क्या करना है, गाइस, ये जो 20 क्वेश्चन है ना, इसको आपको मतलब जो भी आपका पोर्शन है, या तो पहले आप वन गो में जाते हो। वन गो समझते हो, वन गो में जाना मतलब एक ही बार में पूरा सॉल्व कर देना। ठीक है। तो गाइस, अधिकतर बच्चे ऐसे भी होते हैं जो वन गो में अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर पाते हैं। बट जो मेनली बच्चे जो होते हैं, अगर आप चाहते हो कि मेरा स्कोर में इंप्रूवमेंट हो, आपको सेकंड गो में जाना है, मतलब 2 बार जाना है, एक ही पोर्शन पे 2 बार जाना है। तो बट अब मैं ये क्या कह रहा हूं, इस चीज पे ध्यान देना। आपको पता है 20 क्वेश्चन होते हैं, तो 20 क्वेश्चन को पहले एक वन गो में जाओ, यानी कि 7 से 8 मिनट में इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर देना है।
और इन 7 से 8 मिनट में आप, मैं 101% कह रहा हूँ, 14 से 15 क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। फिर ये जो 4 से 5 क्वेश्चन आपके बचेंगे, इसमें आपको 3 से 4 मिनट देना है, यानी कि ये 20 मिनट, जो 20 क्वेश्चन जो है आपको 12 से 15 मिनट में सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अब मैं सिर्फ ये रीजनिंग और ये मैथ्स के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आपका जो टाइम लगेगा सिर्फ और सिर्फ इसमें लगेगा। तो 30 मिनट इस पोर्शन पे, 30 मिनट इस पोर्शन पे आपको देना है। 1 घंटा आपको जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और हिंदी पे देना है, क्योंकि आपको यहाँ मिस्टेक नहीं करना। चलो मान लो अगर आपने 40 स्कोर इधर कर लिया, 40 स्कोर इधर कर लिया, बट आपका जो स्कोरिंग सिलेक्शन जो है आपका, ये 2 सब्जेक्ट दिलाएंगे, जनरल इंग्लिश हिंदी और ये जनरल अवेयरनेस, क्योंकि इसमें अधिकतर बच्चे स्कोर कर पाते हैं, क्योंकि इसका जो पोर्शन है ना काफी इजी आता है और थोड़ा सा ट्रिकी आता है। और जो इजी क्वेश्चन कर जाएगा ना, वो ट्रिकी क्वेश्चन पे भी टाइम आसानी से दे पाएगा, ताकि वो क्वेश्चन को पूरा कर पाए। ठीक है, फिर आता है आपका इंग्लिश पोर्शन, फिर इंग्लिश हिंदी पोर्शन। तो इनके लिए मैंने आपको स्ट्रेटेजी पहले भी बता रखी है, नहीं तो अभी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो गाइस आप सभी को पता है इसमें आपका 93 प्लस वैकेंसी है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी वाइज है, आप सभी को पता है। और इसके लिए आप कम से कम 65,000 बच्चों ने फॉर्म फिल किया है। तो गाइस आप सभी इनको पता है कि जो डीएसएसबी का अटेंडेंस रहता है वो 20 to 25% अटेंडेंस रहता है। मान लो इस बार थोड़े बच्चे अच्छे हैं, मतलब अच्छे खासे इस पे फोकस कर रहे हैं, तो 30% हो जाएगा। तो 15,000 के आसपास बच्चे इस एग्जाम को देंगे। तो 15,000 में आपको इसमें नाम आना है 93 बच्चों का। ठीक है, तो 93 का इसका 10 टाइम्स भी लेते हैं, तो आपका नाम आए या ना आए ये डिपेंड करता है आपका एग्जाम परफॉर्मेंस। एग्जाम परफॉर्मेंस मैंने आपको रीजनिंग की चीजें बताई हैं। रीजनिंग में आपको क्या करना है, किस किस टॉपिक पे आपको फोकस करना है, मैंने आपको पहले भी बताया। बट अभी आपके पास टाइम नहीं है, आपको ये मिक्स क्वेश्चन करना है। मिक्स क्वेश्चन में भी क्या, आपको सेक्शनल सेक्शनल वाइज सॉल्व करना है। रीजनिंग रीजनिंग और मैथमेटिक्स में आपको भी सेक्शनल वाइज सॉल्व करना है। पूरा आपको ये मत बैठ जाना कि पूरा मॉक सॉल्व करना। पर ये मैं उन बच्चों कह रहा हूँ जो रेगुलर बेसिस पे मॉक देते रहते हैं। बट जो बच्चे बिल्कुल भी नए, उनको कोई भी अंदाजा नहीं है कि आखिर मॉक कैसे देते हैं, तो आप 1 या 2 मॉक्स दे लो, आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपका जो एग्जाम में बैठोगे ना, तो आपका माइंडसेट किस तरह का होना चाहिए। ठीक है, मैं ये चीजें उनको बता रहा हूँ जो रेगुलर बेसिस पे मॉक्स देते हैं। तो रीजनिंग वाले पोर्शन पे रीजनिंग का सेक्शनल देना है, मैथ्स का सेक्शनल देना है। आप जितने भी दे सको, जितने भी आप दे सको, 10 से 12, 15, 16, 20, जितने भी आप दे सको ना, ये 101% आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज करेगा। ये चीज आप ध्यान रखना। फिर आता है आपका इंग्लिश पोर्शन। इंग्लिश पोर्शन में आपकी चीजें क्या होनी चाहिए, आप इसमें आसानी से स्कोर कर लोगे। आपको ध्यान क्या देना है, स्पेलिंग मिस्टेक। स्पेलिंग मिस्टेक अधिकतर बच्चे यही गलती करते हैं, इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो गाइस अभी आपको एक पीडीएफ मिलेगी स्पेलिंग मिस्टेक की, वो कहाँ मिलेगा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, वहां आप जाना, मैं आपको स्पेलिंग मिस्टेक की कुछ पीडीएफ दूंगा, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये प्रैक्टिस करोगे तो 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ मिलेगा। फिर आता है आपका कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन आप सॉल्व कर लोगे, वो मैं आपको 101% कह रहा हूँ कि आप कॉम्प्रिहेंशन को आसानी से इसमें, क्योंकि इजी पोर्शन आता है, तो इसमें स्कोर कर पाओगे। एरर एरर अगर आपने ग्रामर रूल वगैरह पढ़ा है तो कर पाओगे। आप जितना मैं बता रहा हूँ ना उतना आपको करना है। वोकेबलरी वाला पार्ट आपने प्रिपरेशन की होगी वोकेबलरी की, वो भी करना है। पर स्पेलिंग मिस्टेक 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, इसको तो आप परफेक्ट कर परमानेंट कर दो कि ये मेरे पूरे में से पूरे आने चाहिए। फिर आता है आपका PQRS, वो भी आप कर लोगे। कई सारी चीजें हैं जो आसानी से कर लोगे। अब रही बात जीके की, जीके में आपको सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर पढ़ना है। करंट अफेयर में भी आपको क्या पढ़ना है, अपॉइंटमेंट्स पढ़ना है। जितने भी आपको साइंस एंड टेक से रिलेटेड है, दिल्ली स्कीम्स है, दिल्ली से रिलेटेड जितने भी आपके लिए करंट अफेयर बनता है, उन चीजों पे आपको फोकस करना है। इसके लिए भी मैंने आपके लिए अलग से वीडियो बना रखे, तो आप उसको भी देख सकते हो। तो आपको सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर में भी ना यही सब करना है, और बाकी चीजें नहीं करनी है। मैं अभी बता रहा हूँ, कोई भी चीजें मत करना। ठीक है, अगर आप 5 ईयर प्लान वगैरह भी कर सकते हो, जो सिंपल एक पॉइंट वाइज है ना, पॉइंट वाइज इन द सेंस कि टॉपिक वाइज कुछ कुछ टॉपिक होते हैं, उसको आपको करना है। पूरा जीके आपको नहीं करना है। ठीक है, अगर आपने वापस लेके बैठ जाओगे ना, अपना दिमाग खराब कर लोगे, तो चीजें और मिस्टेक हो जाएगी। क्योंकि अभी आपके पास बहुत ही कम समय बचा है, आपके पास 24 घंटे हैं, 24 से 26 घंटे हैं, तो आप क्या ही कर लोगे। जो भी मैं बता रहा हूँ सिंपल वो करो। फिर आपका आता है हिंदी पोर्शन। हिंदी के लिए मैंने आपको काफी चीजें बता भी रखी हैं। वोकेबलरी वाले पोर्शन पर ध्यान दो, और तत्सम और तद्भव वाले चीजों पे प्रैक्टिस करो। तत्सम और तद्भव, क्योंकि ये आपके 3 से 4 क्वेश्चन तत्सम एंड तद्भव से आते हैं। ठीक है, वोकेबलरी में पर्यायवाची वर्ड, विलोम शब्द, इन सब की मैंने आपको पीडीएफ दे रखी है,
और भी मैं आपको आज या कल में जितनी भी आपको वीडियोस दूं उनको पूरा से पूरा देखना है, ठीक है। इतना चीजें आपको करनी है, बात ध्यान रखना है, ठीक है। और जो हमारे मैथ के टीचर हैं, मैथ के टीचर ने अभी मॉक सीरीज स्टार्ट करके जो भी आपका जितना भी वो मॉक्स करा पाए आपके एग्जाम से रिलेटेड, आपको उसको भी ध्यान से देखना है, ठीक है। तो गाइस आज के इस वीडियो को मैं इतना ही रखता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और अपने एग्जाम के लिए पूरी तरह से फोकस हो जाओ, क्योंकि यही आपके पास लास्ट डे है। आपको इसमें अच्छा खासा अगर परफॉर्मेंस रही तो इजिली आप इसमें फाइनल तक भी जा सकते हो, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को मैं इतना ही रखता हूँ। टाटा बाय बाय।